हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। डेट है 27 मार्च। हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये न्यूज़ सफिशिएंट है, क्या इतना ही पढ़ना है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है। तो देखिए गाइज, सबसे बड़ी बात ये है कि हर दिन मतलब डेली आपको द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस में सारी न्यूज़ जो होती हैं वो जरूरी नहीं होती हैं। ठीक है, तो जिस दिन काम की चीज़ें नहीं आएंगी तो उस दिन मटेरियल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो जिस दिन नहीं होगा तो उस दिन आपको थोड़ा मतलब जो भी होगा वही न्यूज़ में मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से घोल के और कहीं से डाल दें, ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा आपको। और पीआईबी देखिए इसीलिए पढ़ते हैं पीआईबी, क्योंकि पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे सरकार जो भी कच्चा चिट्ठा जो भी कुछ करती है वो यहाँ पे पब्लिश होता है, तो इसीलिए पीआईबी पढ़ते हैं। द हिंदू आपकी मर्जी है, इंडियन एक्सप्रेस आपकी विल पे डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो एग्जाम में डायरेक्ट द हिंदू से अगर या फिर इंडियन की बात करें तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन इसीलिए आते हैं क्योंकि हर आदमी की पहुंच तक न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, और द हिंदू से मोस्टली देखा गया है कि जो प्रीलिम्स में डाटा होता है वो अखबार से, न्यूज़पेपर से यहां से पूछा जाता है, इसीलिए हम डिस्कस करते हैं। अब लीजिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में एक छोटा सा मतलब बात की गई है, तो हम बात करेंगे इंडिया और यूएस के साथ जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट या जो भी कुछ है। तो देखिए इंडिया और यूएस का 2+2 डायलॉग है। अब 2+2 डायलॉग क्या होता है, देखिए 2+2 में क्या होता है, एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो ठीक है, दोनों देशों के होते हैं ये इस 2+2 डायलॉग में। और ये भारत का चारों कंट्री के साथ है, मतलब इंडिया का यूएस के साथ भी है जो क्वेड कंट्री है, जापान के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 4 फाउंडेशन जो एग्रीमेंट है यूएसए के, ठीक है, वो भारत ने साइन चारों हो चुके हैं भारत के। उनमें से देखिए आप सभी को पता भी होगा, बेका है, दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ये। दूसरा अगर बात करें लिमोवा की, जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज के बारे में बात करता है। फिर कोमकासा जो कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन एंड कंपेबिलिटी के बारे में बात करता है। फिर ये है जिसोमिया, ठीक है, या GSOMI जो भी एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये बात करता है जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको साइन किया गया था 2002 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है लिमोवा, दैट इज लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है, 2016 में साइन किया गया था। फिर कोमकासा है कम्युनिकेशन वाला 2018 में। और रिसेंटली 2020 की बात करें तो ये बेका साइन हो चुका है। ठीक है, तो आपको इन एग्रीमेंट के बारे में ऑर्डर में भी अरेंज करना पता होना चाहिए कौन से क्या एग्रीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए आरटीआई एक्ट काफी चर्चा में, ऑलमोस्ट डेली न्यूज में रहता है। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड आज भी न्यूज में है। अब आप एक बात बताइए, आज भी न्यूज में है, हम क्या आज भी डिस्कस करें, लगातार 5-6 दिन हो गए लगातार न्यूज में बने हुए। तो कोई भी न्यूज अगर न्यूज में आती है तो वो एक दिन में न्यूज में रह के खत्म नहीं होती है। अगर ऐसी न्यूज है तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है गाइज। ठीक है, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो 19 मार्च को अच्छे से डिस्कस किया है हमने, तो अब डेली डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो नोट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का 1/10 वो होता है नोट्स। अगर पूरा का पूरा कर लेंगे फिर क्या, मार्केट में जो मैगजीन आती है फिर वही पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए आरटीआई एक्ट की गाइज हम बात करें 2005 की, तो ये न्यूज़ में इसी वजह से आया है कि रिसेंटली सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने बताया है कि सेंटर ने रिजेक्ट की हैं 4.3% ऑल आरटीआई रिक्वेस्ट जो फाइल की गई 2019-20 में, जो कि लोवेस्ट एवर है रिजेक्शन की अगर बात करें। और इस 4.3% का जो 40% है वो जो रिजेक्ट की गई उनका कोई रीज़न नहीं बताया गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होम मिनिस्ट्री ने हाईएस्ट रिजेक्शन देखने को मिला है। रिसेंटली हमने भी एक आरटीआई फाइल की थी होम मिनिस्ट्री में रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो भी सीपीआईओ जो होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने ये कह के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जो सीपीआईओ है वो हर इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बना है। तो देखिए ऐसा सब नहीं होना चाहिए। वैसे जब आपका एक्ट ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, लोगों को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैलिड हो तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा सब नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन अगर हम कमीशन की बात करें तो ये जो कमीशन है 2005 में ही बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी नहीं है। और देखिए इसका जो मेंबर होते हैं एक चीफ होते हैं और उसके बाद में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, और ये जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए पीएम होता है इसमें, जो कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है उसमें पीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होते हैं और एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं। ठीक है, पीएम ही उन्होंने नॉमिनेट करता है। देखिए ये एलिजिबल नहीं
नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए, और पावर ऑफ सिविल कोर्ट इनके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए खजुराहो काफ़ी चर्चा में है, टेम्पल नहीं है, लेकिन हमने टेम्पल इसीलिए डिस्कस किया कि एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। खजुराहो एमपी में पड़ता है, हिंदू और जैन टेम्पल देखने को मिलेंगे, चंदेला डायनेस्टी के लोगों ने मतलब राजाओं ने वहाँ पे बनाए हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नागरा स्टाइल में यहाँ पे टेम्पल बनाए गए हैं और सैंडस्टोन से मोस्टली टेम्पल देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट टेम्पल की बात करें, कंदरिया महादेव टेम्पल यहाँ पे लार्जेस्ट है। अब देखिए गाइज, अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट का ये सब देखना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल क्विक रिवीजन बहुत कम समय में बनाया है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसी के साथ गाइज अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है तो मोस्ट वेलकम, बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।